अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन मालूम करें वेदर द गिवन मैट्रिसेस कि क्या दिए गए मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, के दिए गए मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। हमने ये चीज़ मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो देखें, ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिला, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है, यहाँ पर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा या इनका आंसर आएगा, क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो देखें, अब इन दोनों को मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, एक तो हमें ये देखना होता है कि जिन 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज है, इसका मतलब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं कि हम पहले मैट्रिक्स की ये दोनों रोज पहले हम इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों रोज को इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, अब ये पहले कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होती है, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दे। बस ये स्टेप हमने रिपीट करते जाना है। तो देखें, अब पहली एंट्री क्या है, 3 है। इस रो की पहली एंट्री 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 7 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस रो की सेकंड एंट्री 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -4 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड रो पे आए, यहाँ पर पहली एंट्री 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 7 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री 7 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -4 के साथ। तो ये पहले कॉलम के साथ हमने दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दूसरे कॉलम के साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें और वही तरतीब रखनी है, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें, ये आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पहली एंट्री -5 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करें दूसरी एंट्री 3 के साथ। ठीक है, अब सेकंड रो पे आ जाए, यहाँ पर पहली एंट्री 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस पहली एंट्री -5 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री 7 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस सेकंड एंट्री 3 के साथ। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें 3 × 7 ये आ गया 21, और यहाँ पर +5 -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 7 दा 28, और यहाँ पर +7 और -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये +3 -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा +5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो गया। ठीक हो गया, और उसके बाद ये +4 -5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 4 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, जब भी किसी नंबर के साथ साइन नहीं होता तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस लिख दिया। ठीक है, और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो गया, और उसके बाद +7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये आ जाएगा 21 में से 20 को माइनस करें 1 आएगा। ठीक है, ये -15 और +15 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 28 यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, 28 में से 28 को माइनस करें तो 0 हो जाएगा। 20 को माइनस करें 21 में से तो 1 आ गया। तो ये देखें, हमारे पास जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली इस डायरेक्शन में ये जो एंट्रीज होती हैं, मैं यहाँ पर ये एरो पुट कर लेता हूँ, ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये 1 के इक्वल होती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं यानी कि ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये 0 के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो
ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब है कि हमने जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, तो ये मैंने लिख दिया कि चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिखा है हेंस, इसलिए द गिवन मैट्रिसेस, ये जो दो मैट्रिक्स हमें दिए गए थे, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमने ये देखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में किया। हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जो आंसर में मैट्रिक्स मिलेगा, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में भी बताया, यहाँ पर उसको मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसकी दोनों रोज को पहले आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर आप इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखिए, ये फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों रोज को। मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब होगी उसमें हम ये करेंगे कि पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और यही तरतीब हमने लास्ट तक रखनी है। देखें, अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री -3 है, तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस का साइन डालें। अब ये सेकंड एंट्री रो की 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 2 के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब सेकंड रो पे आ जाएं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है, 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉलम की फर्स्ट एंट्री जो कि -3 है, तो मैं यहाँ पर -3 लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और अब ये सेकंड एंट्री 3 है, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारा पहला जो कॉलम है, इसके साथ दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरे कॉलम के साथ हम दोनों रोज को बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री क्या है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब रो की सेकंड एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -1 के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाए। इसकी पहली एंट्री 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें इस सेकंड कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ। उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये 3, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -1 के साथ, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा, ये +1 है। जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा +2 2 द 4 हो गया। और यहाँ पर ये +2 -3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद +3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया। और उसके बाद ये +2 है, -1 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ठीक है। और ये 2 2 द 4 आ गया। और उसके बाद ये यहाँ पर +3 है, -1 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये -3 + 4, 4 में से 3 को माइनस करें 1 आएगा। यहाँ पर +2 -2 एक दूसरे से डिडक्ट हो जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा। ये -6 और +6 भी आपस में डिडक्ट हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे 0 रह जाएगा। और ये 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो देखें, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम आई से शो करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्री ये 1 के इक्वल हो, और जो दूसरी एंट्रीज होती है ये वाली, जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है, ये 0 के इक्वल हो। इस तरह का मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, तो ये मैंने लिख लिया, हेंस द गिवन मैट्रिसेस, के ये जो दिए गए दो मैट्रिसेस हैं, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, के ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट है या इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें ये तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी और डी, और हमने वेरीफाई करना है, ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो देखें, जो पहली वाली इक्वेशन है पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब ये इक्वेशन क्या है? ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स के लिए हम मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए जो मैट्रिक्स आता है वो सेम आ गया, वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मैंने लिख दी। अब देखें यहां पर ए बी होल इनवर्स है, तो हमें पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ए बी, हमें इसको सॉल्व करना है। जब हमारे पास ए बी के लिए मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर हम उसका होल इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने ए बी लिखा, और नेक्स्ट मैंने ए की जगह ये मैट्रिक्स ए पुट कर दिया, बी की जगह ये मैंने मैट्रिक्स बी पुट कर दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी ये दोनों रोज को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, उसके बाद इन दोनों रोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये पहला कॉलम है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों रोज के साथ, तो ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन हम ये देखें फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी कि ये पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ये पहली एंट्री मैंने लिखी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें। कॉलम की पहली एंट्री क्या है? -4। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन डालें। अब इस रो की सेकंड एंट्री 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 1 के साथ। तो ये हमारा जो पहली रो है इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। अब सेकंड रो पे आ जाए, यहाँ पर है -1 पहली एंट्री, तो मैं लिखूंगा -1, और इसको आप मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री -4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये सेकंड एंट्री 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 1 के साथ। तो ये हमने जो पहले वाला कॉलम है दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दूसरे कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। यहां पर भी तरतीब हमने वही रखनी है कि पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये आ जाएगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें -2 को। ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये आ गया 0, ये दूसरी एंट्री है इस रो की, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की दूसरी एंट्री -1 के साथ। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री क्या है? -1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस सेकंड रो की पहली एंट्री -2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब यहां पर सेकंड एंट्री 2 है, और इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री -1 के साथ। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा। यहाँ पर +4 है, जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 4 4 16 हो गया। उसके बाद ये प्लस और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाए, यहाँ पर ये -1 है, -4 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये +4 आ गया, और उसके बाद प्लस ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर देखें ये +4 है, -2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखें +2 -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा। यहां पर है ये -16 + 0, ये -16 हो जाएगा। ठीक है, और ये -8 + 0, ये -8 हो जाएगा। 4 + 2 ये 6 हो जाएगा, और ये +2 -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, पीछे आपके पास 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी के लिए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसके अब हम ए बी होल इनवर्स मालूम कर सकते हैं। देखें इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, तो इसके लिए पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसका, और फिर इसका डिटर्मिनेंट, ये दो चीजें हम मालूम करते हैं, फिर हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये हमारे पास जो ए बी आया है इसको मैं यहाँ पर ए बी लिख लेता हूँ। ठीक है, इस ए बी मैट्रिक्स का पहले मैं डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। मैं
तो देखिए हम ये ए बी का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का आपको मैंने तरीके बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो हम उस मैट्रिक्स को इस तरह दो बार्स के दरमियान लिखते हैं, दो स्ट्रेट लाइन में। उसमें मैंने ए बी को लिख दिया। उसके बाद इसकी जो एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को भी आप स्ट्रेट लाइन में इस तरह शो कर दें। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन डाली या बार जिसको कहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा -16 और -8 6 और 0, और यहां पर भी मैं बार डाल लेता हूं। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बार है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखें अब इस मैट्रिक्स का अब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फार्मूला बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एंट्रीज हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये दो एंट्रीज आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दो एंट्रीज आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -16। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस 0 के साथ। मैंने ये दो जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दो एंट्री जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहलाती हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये मैं पुट करूंगा माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है डिटर्मिनेंट के लिए, और ये 6 आ जाएगा और इंटू -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें -16 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर 0 + 48 हमारे पास वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की। ठीक है, जो ए बी डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 48। अब हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं इस मैट्रिक्स ए बी के लिए। इसके लिए हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। ठीक है, फिर हम इनवर्स के लिए फार्मूला पुट करेंगे। तो देखें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर हमने मालूम करना हो तो मैं मालूम करता हूं इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें दो काम करना पड़ते हैं। ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, इनकी हम एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ इनको रिप्लेस कर लेते हैं। 16 की जगह हम 0 को ले आएंगे और ये -16 को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने -16 की जगह 0 को ले गए और -16 को नीचे ले आए। इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, इनकी पोजीशन हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दी। ठीक है, और दूसरा हम ये करते हैं कि ये जो दो एंट्रीज होती हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर -8 है तो इसको आप +8 कर दें, और ये +6 है तो इसको आप -6 कर दें। मैंने आपको बताया जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता उसका वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसको हमने माइनस कर दिया और इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमने दो काम कर लिए। एक हमने ये डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे के साथ इनकी पोजीशन चेंज कर ली, और दूसरा हमने ये जो दो एंट्रीज हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए बी भी आ गई। तो अब हम जो इनवर्स का फॉर्मूला है इस ए बी होल इनवर्स के लिए मैं पुट करता हूं, यह आ जाएगा ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आ गया 0 -6 8 और -16। ठीक है, और इस पे डिवाइड कर ले, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 48 आई है, तो इस पे हम डिवाइड कर लेंगे 48 को। ठीक है, तो अब आप ये 48 देखें इस पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि 48 को आप इन सारी एंट्रीज पे अलग-अलग डिवाइड कर लें। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 48। इसी तरह ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 48, और यहां पर आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 48। मैंने 48 को सारी एंट्रीज पे अलग-अलग करके डिवाइड कर लिया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें ये 48 0 पे डिवाइड होगा तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड करे 0 हो जाता है। और यहां पर ये 8 1 दा 8 हो जाएगा और 8 6 दा 48 हो जाता है, तो ये आ गया 1/6। ठीक है, इसी तरह यहां पर 6 1 दा 6 और 6 8 दा 48 हो जाता है, तो ये आ गया 1/8 और साथ में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक हो गया, और उसके बाद ये 16 1 दा 16 हो गया और 16 3 टाइम डिवाइड होगा 48 पे, तो यहां पर आ जाएगा -1/3।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इस ये जो इक्वेशन थी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इसको जो है आप नंबर 1 कर दें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखें, मैंने राइट हैंड साइड यहां पर लिखा और ये राइट हैंड साइड मैंने यहां पर लिख दी। अब ये देखें, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज चाहिए। जो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएगी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब बी इनवर्स और ए इनवर्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बी इनवर्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स बी जो है इसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और हम दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर ए इनवर्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम ये बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें हमें बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है पहले। ठीक है, तो मैं पहले बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो देखिए, ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा, अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो उसको हम इस तरह 2 बार्स में शो करते हैं और उसके बाद उसकी जो एंट्रीज होती हैं उनको भी इस तरह हम 2 बार्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, ये आ गया, मैंने यहाँ पर 2 बार या 2 स्ट्रेट लाइन डाल दी। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ये बार है। ठीक है, तो अब देखें, हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि इसमें हम ये जो एंट्रीज होती हैं इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कि इन 2 एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन 2 एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -4 इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को और उसके बाद पुट करेंगे माइनस का साइन, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, उसके बाद आप इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 1 इंटू -2। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये -4 और -1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये -1 है, -2 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सम करें, 4 + 2 ये आ गया 6। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये जो मैट्रिक्स बी है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स बी के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये हम किस तरह मालूम करते हैं ये वाला मैट्रिक्स, इसके लिए हम 2 स्टेप करते होते हैं कि जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना होता है उसकी ये जो एंट्रीज होती हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनको एक दूसरे के साथ इनकी पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लेंगे। -1 को ऊपर ले आए और -4 को इधर नीचे ले आए। ठीक है, एक तो हम ये काम करते हैं। दूसरा, हम ये वाली एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, इनके आप साइन चेंज कर दें। यहां पर -2 है तो इसको आप +2 कर दें और यहां पर +1 है, इसको आप -1 कर दें। ठीक है, तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी लिख दिया। तो अब हम बी इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। तो मैं पुट करूंगा बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप अब यहाँ एडजॉइंट की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर ले, डिटर्मिनेंट की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ जी। तो ये मैंने एडजॉइंट बी की जगह ये देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आया था एडजॉइंट बी का वो पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट की जगह ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी, ये मैंने पुट कर दी। तो ये हमारे पास बी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स आ गया। तो अब देखें, हमें नेक्स्ट ये करना होता है कि ये जो नीचे नंबर आ रहा होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, इसको हमने इन सारी एंट्रीज पे अलग-अलग डिवाइड करना होता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर इस बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी एंट्रीज पे तो हमारे पास यहाँ पर एंट्रीज फ्रैक्शन में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। फिर उनको जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मुश्किल तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो हम बी इनवर्स को एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसके लिए भी पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं, फिर हम यहां पर इस फार्मूला में पुट कर लेंगे जैसे कि हमने यहां पर बी के लिए किया। ठीक है, तो मैं ये ए मैट्रिक्स लिखता हूं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है 4 -1 0 और 2। ठीक है,
तो अब आप इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करें। मैं लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और इसकी एंट्रीज में इस तरह स्ट्रेट लाइन या बार में लिख दूंगा, ये आ गया 0 और 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो एंट्रीज होती हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें और इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन पुट करें, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब -1 और 0 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और इंटू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा माइनस, और -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लिखेंगे। तो इसके लिए दो स्टेप हम करते होते हैं कि इसकी ये वाली एंट्रीज है जिनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दें। 2 को ऊपर ले आएं और 4 को नीचे लें, इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दी। ठीक है, और ये जो दो एंट्रीज होती हैं जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, इनके आप साइन चेंज कर दें। यहाँ पर 0 है, 0 तो खैर 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये -1 है तो इसको आप +1 कर दें। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के लिए वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम ए इनवर्स का फार्मूला पुट करके मालूम कर सकते हैं, इस ए इनवर्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब आप नेक्स्ट यहां पर पुट कर दें। ठीक है, मैं यहां पर पुट करता हूं लाइन। तो ये देखें, ये एडजॉइंट ए की जगह मैंने ये एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स आया था उसको पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की जगह मैंने ये ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई थी 8, इसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इनवर्स के लिए भी मैट्रिक्स आ जाता है। अब हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों मैट्रिक्स आ गए हैं। तो अब हम ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली साइड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब आप यहां पर पुट कर दें, आपके पास बी इनवर्स है -1 टू -4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 6 है, और इंटू ये आ जाएगा ए इनवर्स क्या है 2 0 1 4, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखें, हमने ये जो ऊपर जो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये डिनोमिनेटर्स को हमने अलग से आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बार बार इस एक्सरसाइज में रिपीट कर चुका हूं कि देखें, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को पहले मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर इन दोनों रोज को दोबारा से मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखें मैं फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं। हम पहला जो कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होती है कि हमने पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है, और यही तरतीब हमने लास्ट तक रखनी है। हमारा ऑटोमेटिकली जो है ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखें ये पहली एंट्री क्या है, यहाँ पर ये है -1। ठीक है, -1 इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इस कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। दूसरी एंट्री यहाँ पर 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री 1 के साथ। तो ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया पहले कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, इसकी पहली एंट्री क्या है, ये भी -1 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और अब ये -4 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 1 के साथ। ठीक हो गया, तो ये पहले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब दोनों रोज को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, ये है -1, इसको मल्टीप्लाई करें पहली एंट्री यानी कि 0 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन। दूसरी एंट्री क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 4 के साथ। ठीक हो गया, और उसके बाद ये सेकंड रो पे आ जाएं। यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, -1 है, इसको मल्टीप्लाई करें पहली एंट्री 0 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा। दूसरी एंट्री क्या है, -4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इस 4 के साथ। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन नीचे 6 और 8 है, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 48 हो गया। अब पहले ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा, ये -1 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा,
और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और +2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद -1 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये -4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, तो 4 का माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -4, ठीक है। और लास्ट पे ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -4 +4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 48। तो अब देखें नीचे मेरे पास जगह कम है, तो मैं अलहदा से दूसरे पेपर पे ये रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करता हूं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें यहां पर आ जाएगा -2 +2 आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 + 8 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 और -4 ये -6 हो गया, और 0 -16 ये 16 हो गया, ठीक हो गया। और इसको आप डिवाइड कर दें 48 से। तो अब आप नेक्स्ट ये 48 चूंकि इस पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इस 48 को इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखें ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48, और ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 48, ये आ गया -6 डिवाइडेड बाय 48, और ये आ गया -16 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 0 पे 48 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 ही रहता है। और ये आ जाएगा 8 1 दा 8 और 8 6 दा 48 हो गया, तो यहां पर 1/6 आ गया। और ये आ गया 6 1 दा 6 और 6 8 दा 48 हो जाता है, तो यहां पर आ गया -1/8, ठीक है। और इसी तरह ये 16 1 दा 16 हो जाता है, और 16 3 टाइम डिवाइड होता है 48 पे, तो ये आ गया -1/3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसके लिए ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आया था नंबर 1 ये वाला, और ये जो राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आया नंबर 2, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, या इट इज प्रूव दैट, और उसके सामने ये इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने इसकी दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया या इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं जी। तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स 1 आया ये वाला और ये 2, इनसे हमने इट इज वेरीफाइड ये चीज वेरीफाई कर दी, ठीक है, दैट कि चूंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गए, दोनों के लिए सेम मैट्रिक्स आ गया, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। तो मैंने ये वाली इक्वेशन यहां पर लिख दी, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अब हम ये जो पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, हमें ये वाली इक्वेशन इसको वेरीफाई करना है, तो मैंने यहाँ पर ये पार्ट 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन है, देखें यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए मैट्रिसेस हमारे पास सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल प्रूव कर लेंगे, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह ये पार्ट 1 में क्वेश्चन था इसी तरह हमने सॉल्व करना है, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये मैट्रिक्स एक हमने डी पुट करना है, ठीक है। यहां पर बी मैट्रिक्स था और यहां पर डी मैट्रिक्स है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो देखें अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी ए होल इनवर्स, ठीक है। हमने इस वाली साइड को पहले सॉल्व करना है। तो अब देखें यहाँ पर हमें पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है डी ए, इसको सॉल्व करना है, यानी कि डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा फिर उसका हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें पहले मैं डी ए फाइंड करता हूं, तो मैंने डी ए लिखा, और यहाँ पर डी की जगह मैंने ये मैट्रिक्स डी पुट कर दिया, और ए की जगह मैंने ये ए वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं कि देखें
हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैट्रिक्स की ये दोनों रोज को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर आप इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं लिखूंगा, अब फर्स्ट रो से स्टार्ट करें। फर्स्ट रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब होगी उसमें पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, और यही तरतीब हमने लास्ट तक रखनी है। ठीक है, तो देखें ये यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉलम की पहली एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस रो की सेकेंड एंट्री क्या है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -1 के साथ। ठीक है, तो ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया इस कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं। इस सेकंड रो की पहली एंट्री क्या है, ये है -2, इसको मल्टीप्लाई कर लें कॉलम की पहली एंट्री 4 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये सेकंड एंट्री रो की 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि -1 के साथ। तो ये हमने पहले कॉलम को दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दूसरे कॉलम को इन दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरतीब रखेंगे। पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 × 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ये सेकंड एंट्री 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये सेकंड रो पे आ जाए। यहाँ पर पहली एंट्री क्या है, -2 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 0 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर रो की सेकंड एंट्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये आ जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और उसके बाद +1 -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, और 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो ये -2 और +4, माइनस प्लस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाते हैं, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये +2 -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद +1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। ठीक है, और उसके बाद +2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा, 12 में से 1 को माइनस करें तो 11 आ जाता है। ठीक है, 0 + 2 2 आ जाएगा, -8 -2 ये आ जाएगा -10, और 0 + 4 ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास DA के लिए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमारे पास DA का मैट्रिक्स आ गया, यहां पर मैं लिख लेता हूं DA। ठीक है, तो अब हम ये DA इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब देखें DA होल इनवर्स, इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, DA होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ DA और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ DA। तो हम ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया DA, इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास DA होल इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करता हूं DA का। तो DA का डिटर्मिनेंट हम इस तरह मालूम करेंगे, हम लिखेंगे DA, इसके दोनों तरफ बार डाल देंगे, उसके बाद जो इसकी एंट्रीज हैं इनको भी हम बार में शो कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 2 -0 और 4, और यहां पर भी मैंने ये देखें, ये मैंने बार स्ट्रेट लाइन डाली है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे हैं। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो मैं यहां पर मालूम करता हूं। देखें, अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं, हम ये जो एंट्रीज हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 11 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 11 × 4, और उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब -10 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से। ठीक है, तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 हो जाएगा, और उसके बाद -10 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 हो जाएगा। तो -20 का माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब आप इसको सम कर लें, 44 + 20 ये आ गया 64। तो ये हमारे पास DA डिटर्मिनेंट के वैल्यू आ गई। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब नेक्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ DA मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ DA इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ DA हम किस तरह मालूम करेंगे कि हम ये जो मैट्रिक्स DA है, इसकी ये वाली जो एंट्रीज है जिसको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, 11 और 4, इनकी हम पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लेंगे। 4 को आप 11 की जगह ले आएं, ठीक है, और 11 को आप 4 की जगह ले जाएं।
एक तो हम ये काम करते हैं। दूसरा, ये जो दूसरी एंट्री होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है, इनके आप साइन चेंज कर लें। ये देखें, ये यहाँ पर 2 है, 2 पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हो तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो ये 2 को हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर -10 है, इसको आप +10 कर दें। तो ये हमने इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आ गया, तो हम फार्मूला पुट करते हैं DA होल इनवर्स का और वहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखें, ये आ जाएगा DA होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ DA और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ DA। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें। एडजॉइंट ऑफ DA हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, इसको पुट कर लें। ये आ गया 4 10 -2 11 और डिवाइडेड बाय DA का डिटर्मिनेंट क्या है, 64 है, तो उसको 64 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें देखें, ये इस मैट्रिक्स पे 64 डिवाइड हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो 64 है इसको हम इन सारी एंट्रीज पे अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे। तो देखें, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 64 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, और उसके बाद ये -2 डिवाइडेड बाय 64 और उसके बाद 11 डिवाइडेड बाय 64 कर लें आप। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें, ये 4 1 दा 4 और 16 टाइम 4 डिवाइड होता है 64 पे, तो ये यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो पहली एंट्री है ये आ जाएगी 1/16। ठीक है, उसके बाद ये 2 1 दा 2 और 2 32 टाइम डिवाइड होता है 64 पे, तो यहां पर आ जाएगा -1/32। ठीक है, और ये यहां पर 2 डिवाइड होगा 5 टाइम। ठीक है, और 64 पे 2 डिवाइड होता है 32 टाइम, तो ये आ जाएगा 5/32। ठीक है, और ये 11/64 ही आएगा, क्योंकि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया 11/64। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखा और ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर मैंने पुट कर दी। अब नेक्स्ट हमें A इनवर्स और D इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम पहले A इनवर्स और D इनवर्स को फाइंड करेंगे। हमारे पास जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों को आपस में हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखें, पहले मैं A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे A इनवर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कि हमें इस मैट्रिक्स A का पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम करना है, फिर जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा A डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने A को 2 स्ट्रेट लाइन या बार्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद इसकी एंट्रीज को भी आप इस तरह 2 बार्स के अंदर लिख दें। यह आ जाएगा 4 0 -1 2। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा 4 × 2 और उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और उसके बाद ये -1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप इस 0 के साथ। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करें, देखें 4 × 2 ये तो हो जाएगा 8 और माइनस ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 - 0 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें इस A मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इसमें अब ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 काम करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए। एक तो ये वाली जो एंट्रीज होती हैं जिनको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, ये वाली 4 और 2। ठीक है, इनको हमने एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना, इनकी पोजीशन हमने एक दूसरे के साथ चेंज कर ली है। 2 आप ऊपर 4 की जगह ले आए, 4 को आप 2 की जगह ले आए। एक ये काम करते हैं। दूसरा, ये जो 2 एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है, इनकी आप साइन चेंज कर लें। ये यहाँ पर 0 है, 0 तो खैर 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये -1 है, इसको आप +1 कर दें। ठीक है, तो ये हमने इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मालूम कर लिया। अब हम फार्मूला पुट करते हैं। ये आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है,
तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर लें। मैं यहां पर पुट करता हूं जी। तो ये मैंने एडजॉइंट ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया और डिटर्मिनेंट ए की जगह मैंने ये मैं जो वैल्यू मालूम की थी डिटर्मिनेंट की वो पुट कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इनवर्स के लिए मैट्रिक्स आ जाता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ये करते होते हैं कि ये जो नीचे डिवाइडेड बाई 8 आ रहा है इसको हम इन सारी एंट्रीज पे रहता डिवाइड करते होते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे चूंकि हमने इस ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है डी इनवर्स के साथ, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सारी एंट्रीज पे तो हमारे पास जो एंट्रीज है वो फ्रैक्शन की सूरत में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। उसको फिर जब आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें स्टूडेंट से गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। अब हम डी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डी इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखें ये वाला फॉर्मूला आएगा, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। यानी कि हमें ये जो मैट्रिक्स डी है इसका एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास डी इनवर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए मैं पहले ये मैट्रिक्स लिखता हूं, ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू, ये है 3 -2 1 2, ठीक है। अब इसका पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा डी डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और इसकी जो एंट्रीज हैं इनको भी हम इस तरह बार में लिख लेंगे। जिस तरह कि मैंने इस डी को इस तरह 2 लाइन या 2 बार में शो की, इस तरह आप इसकी एंट्रीज को भी 2 बार में शो कर लें। तो ये आ जाएगा 3 -2 1 2, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो उसमें हम क्या करते होते हैं कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 3 को 2 से -2 को 1 से इस तरह मल्टीप्लाई करना। तो ये 3 आ गया, 3 × 2 आ गया, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप -2 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 1 से, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा और साथ में 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। समझ आपको आ गई होगी कि पहले देखिए मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -2 आ गया। अब -2 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 + 2 ये 8 हो गया। तो ये हमारे पास डी डिटर्मिनेंट यानी कि जो मैट्रिक्स डी है ये वाला, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसका एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं इस डी का। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना होता है उसके लिए हम 2 काम करते हैं। एक तो उसकी ये जो एंट्रीज होती है जिनको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं 3 और 2, इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लें, इनकी पोजीशन चेंज कर लें। 2 को 3 की जगह ले आए, 3 को 2 की जगह ले आए, ठीक है। एक ये काम करना होता है। दूसरा, ये जो 2 एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहा जाता है, इनके आप साइन चेंज कर लें। ये +1 है, ठीक है। यहां पर नंबर के साथ जब साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसको आप -1 कर दें, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया इस डी के लिए। तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा डी इनवर्स का फॉर्मूला पुट करता हूं क्योंकि मेरे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा एडजॉइंट ऑफ डी और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, तो मैं यहां पर पुट करता हूं। तो देखिए ये मैंने फार्मूला में एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। एडजॉइंट डी की जगह मैंने ये मैट्रिक्स पुट कर दिया ये वाला, और डिटर्मिनेंट की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 8। तो ये मेरे पास डी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखें नेक्स्ट हमें ये 8 डिवाइड करना होता है इन सारी एंट्रीज पे, लेकिन अगर हम इस 8 को हर एंट्री पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एंट्री जो है ये फ्रैक्शन की सूरत में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। और चूंकि हमें इस डी इनवर्स को आगे मल्टीप्लाई करना है इस ए इनवर्स के साथ, तो जब फ्रैक्शन में होंगी एंट्रीज तो उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है और उसमें गलती का चांस भी ज्यादा होता है, इसलिए इसको आप एज इट इज आपने रख देना है, ठीक है। अब आपके पास ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों वैल्यूज आ गई तो आप ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आई है, ये है 2104 और डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। और उसके बाद डी इनवर्स की हमारे पास ये वैल्यू आई है 2 2 -1
3 और ये भी डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। तो अब आप पहले ये जो ऊपर दो मैट्रिसेस आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो पहले हम ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि देखें ये पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसकी दोनों रोज को आप मल्टीप्लाई करें पहले इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर आप इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करें इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पहले कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करता हूं दोनों रोज के साथ। तो देखें ये आ जाएगा, हम ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब होगी वो क्या होगी कि हम पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यही तरतीब हमने रखनी है। तो देखें यहां पर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ये 0 है यानी कि इस रो की सेकंड एंट्री, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड एंट्री 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 2 के साथ, ठीक है। तो ये हमने पहले कॉलम को दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस दूसरे कॉलम को दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी तरतीब से करना है, यानी कि पहली एंट्री 2 इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री -1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और अब इस रो की सेकंड एंट्री 0 को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री यानी कि 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की पहली एंट्री -1 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। सेकंड एंट्री 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकंड एंट्री 3 के साथ, ठीक है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। और नीचे जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, प्लस 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहां पर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ये +2 -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ठीक है। और प्लस 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये +1 -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 1 × 1 हो गया। और उसके बाद +4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब और नीचे डिवाइडेड बाय आ जाएगा 64। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं अलग पेज पे करता हूं क्योंकि नीचे जगह कम है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4 + 0 4 हो जाएगा, -2 + 0 -2 हो गया, 2 + 8 10 हो जाएगा, -1 + 12 12 में से 1 को माइनस करें 11 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट ये 64 को इन सारी एंट्रीज पे डिवाइड कर लें। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 64, इस तरह -2 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 64 और ये आ गया 11 डिवाइडेड बाय 64। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 1 दा 4 और 4 16 दा 64 हो जाता है। तो यहाँ पर तो आ गया 1/16, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2, ये 2 1 दा 2 हो जाता है और 2 32 टाइम डिवाइड होता है 64 पे। तो यहाँ पर आ गया -1/32 और यहाँ 10 पे 2 डिवाइड होता है 5 टाइम और 64 पे 2 डिवाइड होता है 32 टाइम। तो ये आ जाएगा 5/32 और यहाँ पर ये 11/64 तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब इसको हम जो नंबर 1 हमारे पास मैट्रिक्स आया था उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स दोनों सेम हुए तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइड हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे या इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो हम पहले वाला मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आया था, ठीक है, जिसको हमने नंबर 1 कर दिया था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ गया जिसको हमने नंबर 2 किया। ये 1 और 2 दोनों मैट्रिक्स अगर आप देखें दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। हमने इसको वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज वेरीफाइड दैट, उसके बाद हम ये इक्वेशन लिख देंगे कि इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। तो मैं लिखता हूं
जी, तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स से इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है, ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी कि ये दो इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं इसको इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।